दोस्तों, इंसान और इंसान के बीच हुए युद्ध के बारे में आपको बखूबी पता होगा, आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी इंसान और पक्षियों के युद्ध के बारे में सुना है? दोस्तों, इस बात को कोई भी सुनता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दोस्तों, ये रोचक घटना है सन 1932 का, और ये पूरी सच्ची घटना है जो ऑस्ट्रेलिया के युद्ध के बाद हुआ था। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस रोचक घटना के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रोचक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के रिटायर्ड सैनिकों को वहाँ की सरकार ने खाली ज़मीन दिया ताकि वो वहाँ पर पुनर्वास करने लगे। ये सभी सैनिक अपने अपने खाली ज़मीन पर खेती करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद इनके फसलों पर विशालकाय जंगली पक्षी एमू का हमला हुआ। और ये हैरान करने वाली बात ये थी कि ये पक्षी 1 या 2 हज़ार नहीं बल्कि 20,000 के आसपास थे। ऐसा नहीं कि ये घटना बस एक ही बार हुई, वो बार बार आते थे और किसानों के फसलों को बर्बाद करके चले जाते थे। सैनिक इनसे परेशान होकर के अपने फसलों को बचाने के लिए उन्होंने फेंसिंग भी लगा रखी थी, लेकिन उन्होंने उसको भी तोड़ दिया था। अब ये सैनिक बहुत ज़्यादा इनसे परेशान हो गए और इस बात को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। अब जब ये समस्या हद से ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मशीन गन से लैस सेना की एक टुकड़ी वहाँ पर भेजी। अब तारीख था 2 नवंबर 1932 का। वहाँ पे सेना पहुँची और अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किया। उनको सबसे पहले 50 एमू का समूह दिखाई दिया। अभी वो अपने टारगेट को तैयार करते तब तक उससे पहले ही एमू समझ चुके थे कि उन पर हमला होने वाला है और वहाँ से तुरंत फरार हो गए और उनके मशीन गनों के रेंज से बहुत ही दूर निकल चुके थे। और इस बार तो वो मारने से चूक गए। लेकिन अब अगला दिन था 14 नवंबर 1932। इस बार सेना ने 1000 एमू के झुंड को देखा और वो अभी फायर करने ही वाले थे कि उनकी मशीन गन जाम हो गई। और जाम होने की वजह से एमू को पूरी तरह से मौका मिल गया और वो फिर से फरार हो गए। हालांकि इसमें मशीन फिर स्टार्ट हुई और कुछ एमू मारे गए थे। लगभग 12 एमू को इन्होंने मार गिराया था। इस हमले के बाद से एमू सतर्क हो गए और फिर उसके बाद अगली बार उन्होंने होशियारी दिखाई। उन्होंने अपने आप को कई ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप में बांट लिया और हर ग्रुप में एक एमू ऐसा होता था जो चारों तरफ निगरानी रखता था, ताकि अगर कोई हमला हो तो वो पहले ही अपने साथियों को सतर्क कर दे। और इस दौरान एमू ने किसानों की फसल को खूब बर्बाद किया और जब भी अटैक होता या फिर हमला होता तो वहाँ से वो फुर्र हो जाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि इस 6 दिन के युद्ध में सैनिकों ने लगभग 2500 यानी 2500 राउंड फायर किया था। और इस राउंड के फायरिंग में उन्होंने केवल 20,000 में से मात्र 50 एमओ को ही मार पाए थे। बाद में जब मीडिया की नज़र इस खबर पे पड़ी तो इस बात की चर्चा पूरे देश में पूरी तरह से फैल गई और सरकार की खूब आलोचना हुई। आखिरकार सरकार ने सेना को इस ऑपरेशन को बंद करने के लिए कहा और उन्होंने उनको वापस बुला लिया। लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये एमू का हमला बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ गया। तो उन्होंने फिर एक बार सेना की टुकड़ी को पूरी तरह से लैस करके फिर से भेजा। अब ये दिन था 13 नवंबर 1932। इस बार भी एमू ने सेना को खूब छकाया और खूब दौड़ाया। इस बार सैनिक हार मान गए और वहां से वापस आने पर मजबूर हो गए और आखिरकार अंत में जीत एमू की ही हुई। इस ऑपरेशन के इंचार्ज मेजर मार्डिथ ने कहा कि अगर इन पक्षियों के पास भी अगर अपना डिवीज़न होता और ये गोलीबारी कर सकते तो ये दुनिया के किसी भी मिलिट्री का जम कर के सामना कर सकते थे। और इस युद्ध को द ग्रेट एमू वार का नाम दिया गया। अब आपको हम बताते हैं आज के टॉप 5 ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। पहला है, नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन 1932 में इनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले पंजाब में इनका जन्म हुआ था। 1987 में पद्म विभूषण से इनको नवाजा गया था और ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे। दूसरा है 1087 में
विलियम द्वितीय इंग्लैंड का सम्राट बना था। तीसरा है 1820 में आज के ही दिन प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। और आपको बता दें चौथा है कि 1872 में न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार मंदिर बना था। पांचवा हिस्ट्री ऑफ द डे है 1959 में जापान के इतिहास में पहली बार सबसे शक्तिशाली तूफान वेरा के वजह से 45,080 लोग मारे गए थे और 16 लाख लोग बेघर हो गए थे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी इंटरेस्टिंग कहानी और ये हिस्ट्री ऑफ द डे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐसे ही मिलते रहें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।